शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला अम्बाला विंजलपुर में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अजय राणा जी। जानते हैं राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। अजय राणा मेरा नाम है जी। राजपूत जाति से मैं बिलोंग करता हूँ। विंजलपुर गांव है, तहसील खंड बराड़ा है और जिला अम्बाला जी। आपके राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या सोच लेकर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉलिटिक्स एमएलए रहे हैं लगातार जी। और वही आदमी एमएलए रहता है या राजनीति में लंबे टाइम तक बना रहता है जो लोगों के प्रति अंतर्भावना से जुड़ा हुआ हो, उनकी सेवा करता हो और अच्छे उसके विचार हो। जनता की सेवा करने की प्रेरणा मिली कहाँ से आप? प्रेरणा तो इस गांव के जो हालात हैं विंजलपुर के जी। वो लगभग 20 साल से अच्छे नहीं हैं और गरीब जनता इस गांव में बहुत ज़्यादा त्राही कर रही है और किसी को भी आज तक कोई नुमाइंदा अच्छा नहीं मिला, क्योंकि वो झूठ के बल पर, रेप के बल पर या पैसा के बल पर बन तो जाते हैं लेकिन लोगों का मन नहीं जीत पाते, ना उनका कोई ऐसा काम कर पाते हैं। सरपंच केवल काम करने के लिए लोग बनाते हैं, न कि गांव में कोई गलत काम या बदमाशी करने के लिए बनाते हैं। मेरे गांव में हर तरह से मतलब यहाँ तक मैं गांव की बदनामी नहीं कर सकता, कुछ बातें नहीं कहने की हैं, लेकिन इस गांव में आबादी नहीं है, बर्बादी है और ये आम जन से भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ ही लोग गांव में शरारती तत्व होते हैं। टोटल जो वोटर होता है वो बड़ा जागृत है, वो सभी के सभी शैतान प्रवृत्ति के होते हैं और जो शैतान प्रवृत्ति होते हैं वो अच्छे आदमी को भी अपनी तरफ लपेट देते हैं। जैसे एक गला हुआ आम सारे आम को गला देता है किसी अगर। आपके गांव की समस्या क्या क्या है? समस्याएं तो यहाँ लोगों का, गरीब जनता लगभग 2/3 जो हैं यहाँ पर हरिजन हैं और आधे और उससे आधे ब्राह्मण राजपूत हैं। और गरीब जनता की तो हर आदमी को मतलब सरकार के प्रति उसकी जो नीतियाँ हैं या काम उनको लेना होता है, उनकी मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आज महंगाई के ज़माने में 400 या 300 रुपये की दिहाड़ी में एक आदमी रोटी नहीं खा पा सकता, क्योंकि 850 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, 100 रुपये पेट्रोल हो चुका है और 200 रुपये तेल, देसी तेल जिसको कहते हैं खाद्य पदार्थ, उसके रेट हो चुके हैं। तो ये 3 ही चीज़ें वो ले नहीं सकता। एक अगर दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो कुछ सरकार से या कुछ अपनी मेहनत से करेगा तो अच्छी रोटी खा सकता है, नहीं तो किसी आशियाने में नहीं रह सकता। उसको तो झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबका साथ सबका विकास को लेकर कितना काम हुआ है यहाँ पे, कितना डेवलपमेंट? देखो मोदी जी की नीतियाँ तो ठीक हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं मोदी, लेकिन जो हमारी स्टेट में मतलब सरकार है वो नीतियों को बिल्कुल उनके ऊपर अमल नहीं कर पाई। और इसी का जो उदाहरण है, खट्टर सरकार को दूसरा प्लान हो गया, ये जोड़ तोड़ की सरकार बनी है और उसके सभी मंत्री लोगों ने नकार दिए थे, इसलिए उनको हराया गया है। ये मोदी जी तक मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं भी मोदी जी, जो आपके अंदर जज्बा है, एक बारी हरियाणा में भी आप कई स्टेटों में सीएम बदल चुके हैं, यहाँ के सीएम साहब शरीफ हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। आज लोगों को एक मंझे हुए खिलाड़ी की जरूरत है राजनीति में, शरीफ आदमी को कोई समझता नहीं। नशे का किस प्रकार स्थिति आपके गाँव में? नशा की प्रवृत्ति, लोगों को काम तो है नहीं कोई। आजकल के जो नौजवान हैं वो, हाँ युवा हैं, वो नशे से बर्बाद हो चुके हैं। अब मैं क्या नाम बताऊं, नशा ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है और कुछ बाहर से इसके तार जुड़े हैं और वो केवल पैसे के बल पर और नवे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, उससे जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं तो अपने गांव में 100% इस प्रथा को बंद करके छोड़ दूँगा। किस प्रकार से करेंगे आप इसको? क्योंकि मैं वो सिस्टम जानता हूँ। मैं हरियाणा पुलिस में लगभग 20-22 साल नौकरी की है और मैं विजिलेंस ब्यूरो में रहा हूँ, CID डिपार्टमेंट में रहा हूँ। कुछ बातें मेरे को पता है भी सोर्स के द्वारा कैसे
इसके ऊपर लगाम लगाई जाती है और कहाँ से ये चलता है, जहाँ से इसकी जड़ चलती है वहीं से इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये छोटे लेवल पर नहीं। अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो गांव में सबसे पहले कार्य कौन सा सबसे पहले कार्य है तो युवाओं के लिए रोजगार, गरीब जनता का उत्थान, गरीबों के लिए आसाना है जी। और मेरे गांव में साधन ज़मीन पंचायत की काफ़ी है, जिससे गांव का अगर सिस्टम से चला जाएगा तो गरीब जनता का बहुत ज़्यादा। एजुकेशन को लेकर क्या कुछ करेंगे आप गांव में? एजुकेशन के मामले में यहाँ 10वीं का स्कूल है, लेकिन हर गांव में तो स्कूल बड़े नहीं बन सकते। आसपास भी +2 का स्कूल है, लेकिन इतना ज़रूर है यहाँ एक पंचायत की ज़मीन है, उसमें मैं कोई सरकार से अगर बनाया तो बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेकर जरूर आऊँ। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जो गरीब जनता के और युवा नौजवानों को रोजगार दे। मेरा उसमें कोई भला ना हो, लेकिन गरीब जनता का। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे जिनसे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके? महिलाओं के लिए गांव में जैसे कोई छोटे उद्योग धंधे हैं, सिलाई सेंटर हैं, और उनको लिए कोई मोदी जी ने जैसे औरतों के लिए बैंकों से सहायता के रूप में एक स्कीम चलाई हुई है, वो लाने के लिए जिससे औरतें जो हैं अपने पैर पर खड़ी हो सकें। क्योंकि आदमी जो है अब औरत भी कमाएगी, आदमी भी कमाएगा, तभी घर का जगह गुजारा होगा। अकेले के कमाने से आज के ज़माने में महंगाई में। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से आप आए हैं, मोस्ट वेलकम है। और मैं तो भला चाहने वाला आदमी हूँ, मैं किसी का बुरा चाहने वाला आदमी नहीं हूँ, और अच्छी नीति लेकर आऊँगा अगर मेरे को इस गाँव का कोई नुमाइंदा चुनेगा। मैं भ्रष्टाचार के भी, नशा प्रवृत्ति के भी, और गरीबों का जो उत्थान नहीं करता, मैं उसके हक में नहीं हूँ। गरीबों को सबसे पहले, गरीब जनता को मतलब उसका हक मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके पास कोई चारा नहीं है। एक साधन संपन्न आदमी रोटी खा सकता है, गरीब जनता के पास इस महंगाई में रोटी खाने के चांस बहुत कम है। जैसे कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अजय राणा ने कहा कि वे गरीब जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे और नशे पर रोक लगाएंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।